नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम सब स्वस्थ हो। चलो आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज के पाठ का विषय है संयोजक अगर, तो और रिक्त पूर्ति कार्य। आज की हमारी कक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, वाक्य में संयोजक का प्रयोग करना। दूसरा, रिक्त पूर्ति कार्य समझाना। चलिए बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और संयोजक को समझाते हैं। अगर तो का मतलब है इफ, व्हेन। अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। पहले चित्र को देखो। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पर्यावरण को साफ कर रहे हैं। चलो अब वाक्य बनाते हैं। अगर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। मैंने पहला उदाहरण तुम लोगों को दे दिया है। अब मैं चित्रों के आधार पर तुम लोगों को वाक्य बनाना सिखाऊंगी। फिर तुम्हें कुछ सेकंड्स दूंगी ताकि तुम एक वाक्य बना सको। अगर हम व्यायाम करेंगे तो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक और शब्द दे रही हूँ, स्वस्थ। अगर हम व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगले वाक्य को देखते हैं। अगर सिया मन लगाकर पढ़ेगी तो तुम्हारी मदद करने के लिए सफल शब्द दिया गया है। अगर सिया मन लगाकर पढ़ेगी तो वह अवश्य परीक्षा में सफल होगी। अगर रोगी दवा पिएगा तो तुम्हारी सहायता के लिए स्वस्थ शब्द दिया गया है। अगर रोगी दवा पिएगा तो वह ठीक हो जाएगा। अगले वाक्य को देखते हैं। अगर वर्षा होगी तो तुम्हारी सहायता के लिए छाता शब्द दिया गया है। अगर वर्षा होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। अगर किसान खेत में मेहनत करेगा तो तुम्हारी मदद के लिए अच्छी फसल शब्द दिया गया है। अगर किसान खेत में मेहनत करेगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी।
मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने अगर और तो से वाक्य बनाए हैं, उसी प्रकार हम यदि और तो से वाक्य बना सकते हैं। चलो एक उदाहरण को देखते हैं। यदि मौसम सुहाना होगा तो। तुम्हारी सहायता के लिए समुद्र शब्द दिया गया है। यदि मौसम सुहाना होगा तो हम समुद्र तट जाएंगे। आशा करती हूँ कि अब तुम अगर और तो से वाक्य बना सकोगे। चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और अब हम रिक्त पूर्ति कार्य पर काम करेंगे। दिए गए शब्दों को खाली जगहों में भरो। सफाई, लादने, सवेरे, अपने, गई, गांव, कई, ने, पटरी, की। कार्य शुरू करने से पहले हम एक बार वाक्यों को पढ़ लेते हैं। गत रविवार को गांव में एक सफाई अभियान का आयोजन हुआ। लोगों ने सोचा, मिलकर सफाई करने से गांव जल्दी साफ हो जाएगा। उस दिन गांव के सभी छोटे बड़े ही तैयार होकर सड़क पर खड़े थे। वे साथ झाड़ू, टोकरियां आदि लेकर घर से निकले थे। इस तरह पूरे गांव की शुरू हुई। लोगों सड़कों के किनारे कूड़े इकट्ठे कर दिए। कुछ लोग लॉरियों में कूड़े लगे। कुछ लोग के किनारे नालों की सफाई करने लगे। वहाँ से पत्ते, प्लास्टिक, डिब्बे और कई सड़ी हुई चीजें उठाई। कूड़ों से भरी लॉरियां कचरे मैदान की ओर गईं। अपने को साफ देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। सभी लोग साफ जगह में रहना पसंद करते हैं। अब मैं तुम्हें चित्रों के आधार पर रिक्त पूर्ति कार्य समझाऊंगी। चित्र को ध्यान से देखो। गांव में किसका आयोजन हुआ? हाँ, सफाई का अभियान। लोगों ने मिलकर क्या करने के बारे में सोचा? गांव को साफ करना। उस दिन कौन तैयार होकर सड़क पर आता है? छोटे बड़े। वे कब आते हैं?
हाँ, वे सवेरे आते हैं। लोग सड़क पर क्या उठाते हैं? बिल्कुल सही, कूड़ा। गांव वाले पूरे गांव की क्या करते हैं? सफाई। वे खुश हैं। लोग कहाँ कूड़े इकट्ठे करते हैं? लॉरी में। अपने गांव को साफ देखकर गांव वाले कैसा महसूस करते हैं? खुश। दोस्तों, अब कार्य को शुरू करते हैं। चलो रिक्त स्थानों को भरते हैं। गत रविवार को गांव में एक सफाई अभियान का आयोजन हुआ। लोगों ने सोचा कि मिलकर सफाई करने से गांव जल्दी साफ हो जाएगा। उस दिन गांव के सभी छोटे बड़े सवेरे ही तैयार होकर सड़क पर खड़े थे। वे अपने साथ झाड़ू, टोकरियां आदि लेकर घर से निकले थे। इस तरह पूरे गांव की सफाई शुरू हुई। लोगों ने सड़कों के किनारे कूड़े इकट्ठे कर दिए। कुछ लोग लॉरियों में कूड़े लादने लगे। कुछ लोग पटरी के किनारे नालों की सफाई करने लगे। वहां से पत्ते, प्लास्टिक, डिब्बे और कई सड़ी हुई चीजें उठाई गईं। कूड़ों से भरी कई लॉरियां कचरे मैदान की ओर गईं। अपने गांव को साफ देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। सभी लोग साफ जगह में रहना पसंद करते हैं। अब आज की सीख का समय आ गया है। तो बच्चों, मुझे बताओ कि हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? सोचने के लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दे रही हूँ। जल्दी जल्दी सोचो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। पहला, हमें पेड़ पौधे रोपना चाहिए, है ना बच्चों? दूसरा, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। तीसरा, हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्ते।